जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको नियम बता दिया गया था, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को हल करने की विधियां हैं, जिसमें आलेखी विधि में या ग्राफिकल मेथड में आपको बता दिया गया था। 3 कंडीशन उसमें बताया गया था। उसमें अद्वितीय हल के लिए कंडीशन बताया गया था, ठीक है, और अनेक हल के लिए कंडीशन बताया गया था। कोई हल नहीं है इसके लिए कंडीशन आपको बताया गया था। और इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें बीजगणितीय विधि में भी समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं। तो समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं, जिसमें क्या है, पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, और दूसरा विधि है विलोपन विधि है, और तीसरी विधि है बीजगुणन विधि है। इन तीनों विधियों से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो वर्णनात्मक प्रश्न हो, किसी न किसी रूप में इन तीनों विधियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको कायदे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कक्षा 10 में अभी बोर्ड में भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के आने लगे हैं, और उसको OMR शीट पे करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम समय लगाना है, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका समय बच सके, ठीक है। तो आइए, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कुछ करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म, रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, कोई युग्म संगत है, ठीक, तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी, तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी, इसके आलेख की रेखाएं होंगी। ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन, पहला क्या है, समांतर, पहला क्या है, समांतर। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है सदैव संपाती, सदैव संपाती, सदैव क्या है, संपाती। और तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रतिच्छेदी या संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन जो दिया है हमारा, चौथा ऑप्शन है इसमें सदैव प्रतिच्छेदी, सदैव प्रतिच्छेदी। ये हमारा क्वेश्चन है पहला। क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, क्या है, संगत है, तो क्या पूछ रहा है, इसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो आलेख की रेखाएं संगत कब होती हैं, संगत के लिए 2 कंडीशन बताया गया। तो संगत का मतलब कम से कम एक हल हो, संगत का मतलब है यहां पर कम से कम क्या होना चाहिए, एक हल होना चाहिए, कम से कम क्या हो, एक हल हो, ठीक है। आलेख की रेखाएं होंगी, और समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है। यहां से पकड़िए, संगत है, तो संगत है तो कम से कम एक हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम एक हल होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक हल कब होगा, जब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों रेखाएं क्या हो, परस्पर संपाती हो। जैसे एक रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा हो, है ना, दोनों क्या हो, संपाती हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, संगत 2 कंडीशनों में होता है।
एक तो जब रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो दोनों रेखाएं, या अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो, तो अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए दोनों रेखाएं परस्पर क्या होनी चाहिए, समांतर, संपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सदैव संपाती है तो संगत तो हो सकता है, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में प्रतिच्छेदी है तभी क्या होगा, संगत होगा, संपाती होगा तभी संगत होगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं तीसरे ऑप्शन में हमारा क्या दे रहा है, प्रतिच्छेदी भी है और संपाती दोनों। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तभी संगत होगा, संपाती है तब भी संगत होगा। तो इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये इन चारों विकल्पों में हमारा कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समीकरण, दूसरा क्वेश्चन है समीकरण y बराबर 0, y का मान 0 है, और y बराबर -7, y बराबर कितना है, -7 के युग्म, अब ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है, पहला ऑप्शन है का एक हल है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है यहां पर के दो हल है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा, का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर y बराबर 0 दिया है और y बराबर -7 दिया है। ठीक, y बराबर क्या दिया, -7। इसको ग्राफ के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सिस है, x o x डैश, y o y डैश है। तो एक तो क्या है, y बराबर 0 है, एक क्या है, y बराबर 0। ठीक है, तो ये y बराबर 0 है, तो इसका मतलब किसको निरूपित कर रहा है, x एक्सिस को निरूपित कर रहा है। तो ये तो y बराबर 0 को निरूपित कर रहा है। ठीक है, और क्या करा, y बराबर -7, y इक्वल टू -7 है। इसका मतलब y बराबर जो -7 है, ये क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा, x के अक्ष के समांतर होगा। मतलब x अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, 7 मात्र दूरी पर होगा। लेकिन -7 है, तो इसका मतलब मूल बिंदु के नीचे। तो मान लीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ये है हमारा। ठीक, तो ये इसको निरूपित करेगा। तो ये रेखा जो हो जाएगी y बराबर -7 को निरूपित कर रही है। ठीक है, तो y बराबर -7 को निरूपित कर रही है। तो y बराबर 0 इस रेखा को निरूपित कर रहा है, x डैश को, और y बराबर -7 इसको निरूपित कर रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। जब ये समांतर है तो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, समीकरण, क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण
x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। ये हमारा प्रश्न है। ये समीकरण दे रहा है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन जो दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 और सेकंड ऑप्शन है हमारा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है हमारा x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। फोर्थ ऑप्शन है हमारा x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा क्या दिया है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों समीकरणों का हल पूछ रहा है, मतलब x और y का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब या तो आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 2 है, x प्लस वाई बराबर 2 है। अब आप यहाँ पर चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा के सॉल्व कीजिए, या तो विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, या तो बीजगुणन विधि से सॉल्व कीजिए, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर विलोपन वाला थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x x जुड़ेगा क्या होगा 2x और यहाँ 2 और में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, ये 2 से 4 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आएगा 2। अब यहाँ देखिए किस समीकरण में x बराबर 2 आया, दूसरे में, तो इसका मतलब दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब पहले में x का मान 0 आया है, तीसरे में x का मान 4 आया है, चौथे में x का मान -2 आया तो होगा नहीं। अब x का मान जब निकाल रहे हो तो किसी में रख करके, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख के y का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ x का मान 1 में रख दें तो x के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 माइनस वाई बराबर 0, 2 से 2 कट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x का मान 2 और y का मान 0 किसमें आया, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि पहले x का मान 0, y का मान 2 इसमें रख के सॉल्व कर लिए, तो x का मान 0 रखेंगे तो 0 और y का मान 2 रखेंगे, 0 -2 तो -2 आएगा, लेकिन यहाँ 2 है तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x बराबर 2 रख दीजिए, y बराबर 0 रखेंगे, 2 में से 0 निकलेगा 2 हो जाएगा, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे, x का मान 2 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो 2 आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, हम देखते हैं, थोड़ा इंक खत्म हो गया इसमें, इंक डाल दिया जाए तब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा समीकरण x प्लस 2i प्लस 5 इक्वल टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म
अब इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा का एक अद्वितीय हल है, का एक अद्वितीय हल है, का एक अद्वितीय हल है। सेकंड ऑप्शन है हमारा इसमें के ठीक 2 हल हैं, के ठीक 2 हल हैं, के ठीक 2 हल हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था 3 कंडीशन, आपको बताया था वो 3 कंडीशन क्या है, ठीक है। वो 3 कंडीशन क्या है, आप क्या, पहला अद्वितीय हल के लिए क्या बताया था, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे, दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया था, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या बताए थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये 3 कंडीशन आपको हमने बताया था, ये 3 कंडीशन हमने आपको क्या किया था, अभी अगले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण हमारा क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कर रहा है कि x + 2y + 5 = 0। दूसरा समीकरण क्या है, -3x - 6y + 1 = 0, ठीक। तो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, 2 में x का गुणांक -3 है, तो ये हो जाएगा, ठीक। इसमें आप निकालिएगा y का गुणांक कितना 2, इसमें y का गुणांक कितना -6, ठीक। और यहाँ पर अचर पद 5 है, यहाँ अचर पद 1 है, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, ये तो बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो -1/3 इक्वल टू ये 2 से कटेगा 6 से, 2 कट 2 1 2 2 3 6 तो कितना होगा, -1/3 हो जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो c1/c2 की जब बराबर नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या करेंगे, x के गुणांकों का अनुपात निकाल लेंगे, y के गुणांकों का अनुपात निकाल लेंगे, अचर पदों का अनुपात निकाल लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है, दूसरा सिचुएशन लागू हो रहा है। तो दूसरा लागू हो रहा है, इसका मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, अर्थात दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, इसलिए कोई हल नहीं है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल x = 2
x बराबर 2 y इक्वल टू -3 वाले समीकरण का एक युग्म है, वाले समीकरण का एक युग्म है, एक युग्म है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो क्या है ऑप्शन हमारा? पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू -1। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू -5। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 2x प्लस 5y इक्वल टू -11। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 10y इक्वल टू -22। तीसरा ऑप्शन है